हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 7th 8th के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो जो टॉपिक है एक्चुअल में ये है इनवर्स प्रोपोर्शन का। कैसे, इसमें होता क्या है, सब इसमें एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, मैं आपसे पूछूं कि 2 व्यक्ति करेंगे तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 व्यक्ति जब करेंगे तो 5 डेज में। साथियों, अगर आप यहाँ से देखते हैं, जब 1 मैन है तो नंबर ऑफ डेज 10 डेज हैं। जब मैं नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर रहा हूँ तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो रहे हैं। मीन्स एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, तो इसे ही बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझेंगे। एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट्स ज़्यादातर कंफ्यूज रहते हैं कि शॉर्टकट हर क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं होता। दूसरी बात, जब तक बेसिक नहीं समझोगे तब तक शॉर्टकट्स का भी कोई फायदा नहीं। तो बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बिगिनर लेवल से। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। मान लीजिए एक व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट करता है। एक व्यक्ति बी है, वो उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है। अगर ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, जब भी इस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाएं, ये बिल्कुल बेसिक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क क्या है। जब भी बात होगी वर्क की तो आप हमेशा लेट करोगे 1। क्या करोगे? 1। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बात कराऊंगा आपको। तो क्या करोगे, आपने वर्क को मान लिया 1। साथियों, जो ए है वो इस वर्क को 10 डेज में कर रहा है, तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 1/10। क्यों? क्योंकि 10 डेज में ये जो हमारा 1 है ये टोटल वर्क है। 10 डेज में वो 1 वर्क करता है, तो 1 डे में 1/10 करेगा। ऐसे ही बी का जो 1 डे वर्क होगा वो क्या रहेगा? 1/15। ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी, इन दोनों का अगर 1 डे वर्क हम निकालें, 1 डे वर्क, तो ये होगा 1/10 प्लस 1/15। तो ये दोनों का 1 डे वर्क है। एलसीएम लेंगे तो 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30। ठीक है, 3 + 2, तो दैट इज 5/30। 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1/6। तो ए और बी का जो 1 डे वर्क है वो 1/6 है। अब हमें चाहिए क्या? हमें निकालना है कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। साथियों देखिए, टोटल वर्क है 1। इस टोटल वर्क को 1 डे वर्क से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो नंबर ऑफ डेज निकल कर आते हैं। ये बात क्लियर है। तो 1 डे वर्क है 1/6 और टोटल वर्क है 1। तो इसको जब हम 1 डे वर्क से डिवाइड करेंगे, ये 6 जाएगा न्यूमरेटर में, तो आंसर हो जाएगा आपका 6 डेज। ये तरीका है, सबसे बेसिक तरीका है करने का। ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं एक तरीके से और भी कर सकते हैं, वो ये है, देखिए, जब भी वर्क का आएगा तो वर्क को आप 1 ही एज्यूम करना, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो आपको डेज गिवन है, जैसे ए कर रहा है 10 डेज में, बी कर रहा है 15 डेज में, इन दोनों का जो एलसीएम आता है, 10 और 15 का एलसीएम क्या आता है? वो होता है 30। तो जो इनका एलसीएम निकल कर आएगा उसे भी आप टोटल वर्क मान सकते हैं। तो हमारा जो वर्क हो गया वो 30 हो गया। अब देखिए, हमें इतना वर्क करना है, तो अब बताइए कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में ये काम कर देंगे। हमें पता है कि जो ए है इस काम को 10 डेज में करता है, तो ए का 1 डे जो वर्क रहेगा वो कितना रहेगा? 10 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। और बी का 1 डे जो वर्क आएगा निकल कर वो कितना आता है? 15 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 2 आता है। इन दोनों का ए प्लस बी
इन दोनों का 1 डे वर्क हो जाएगा 5, ये हो गया 1 डे वर्क, और टोटल वर्क है 30। टोटल वर्क को 1 डे वर्क से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, नंबर ऑफ डेज निकल कर आते हैं, तो 6 डेज। आपके पास 2 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी डेली हम कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क में बहुत टाइप्स के क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हर प्रकार का क्वेश्चन हम कवर करें। धन्यवाद।